नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 30 आओ कुछ सीखें को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताएंगे। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ ठप्पों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो सुंदर छापे बनते हैं उन पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए छात्रों से गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए उनकी बेहतर समझ को विकसित करने के लिए भी यह सहायक है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को पत्तियों के प्रकार के बारे में जानकारी दी जाती है और इसका पुनः अध्ययन भी करवाया जाता है। पूर्व प्रबंधन की अगर हम बात करें तो शिक्षक कक्षा में छात्रों की संख्या के आधार पर पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को पहले से ही यह जानकारी दे देते हैं कि हम आपको पत्तियों के प्रकार के बारे में तुम्हें पुनः अध्ययन करवाएंगे। तो वे इससे संबंधित छात्रों को कुछ निर्देश देते हैं। वे छात्रों को कहते हैं कि आपको अपने घर जाकर अपने माता पिता की सहायता से आसपास में उगने वाले पेड़ पौधों की पत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। पत्तियों के प्रकार, पत्तियों के कलर, इन सब की जानकारी इकट्ठी करनी है। साथ ही साथ आपको जो पत्तियां हैं वो इस तालिका में चिपकानी भी है। दूसरी चीज़, उसके साइड में उन पत्तियों का कलर भी लिखना है। इसी प्रकार से उसमें वे अभिभावकों के लिए भी कुछ निर्देश लिख कर देते हैं, जैसे कि वे बच्चों को सहायता करेंगे अलग अलग प्रकार की पत्तियां इकट्ठी करने में, पत्तियों के बारे में उन्हें जानकारी देंगे, उनके कलर वगैरह की जानकारी देंगे। इस प्रकार से उसमें जो तालिका दी जा रही है उसमें अभिभावकों के लिए निर्देश भी होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे जो तालिका दी जा रही है उसमें सबसे ऊपर विद्यार्थी को अपना नाम लिखने के लिए जगह होती है। उसके नीचे 3 कॉलम होते हैं। सबसे पहले कॉलम में पेड़ पौधों के नाम लिखना होता है। वे अभिभावकों से पूछकर उसमें पेड़ पौधों के नाम लिखते हैं। दूसरे में पत्ती चिपकाने के लिए जगह छोड़ी जाती है ताकि जिस पेड़ का नाम लिखा है उसकी पत्ती कटिंग करके वहाँ पर चिपकाई जा सके। तीसरे कॉलम के अंदर पत्तियों का रंग लिखने के लिए जगह होती है ताकि जो पत्ती वो चिपका रहे हैं वो किस कलर की है वो वहाँ लिख सकें। इस प्रकार से इस गतिविधि के क्रियान्वयन से छात्रों में जो पत्तियों के प्रकार इसका पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। छात्रों को वे साथ में ये भी मोटिवेट करते हैं कि आप ये जो तालिका हम आपको दे रहे हैं, जो आप अपने अभिभावकों की मदद से भरवा कर लाएंगे, जब आप कल ये तालिका भरवा कर लेकर आएंगे तो आपको पढ़ाए गए पाठ का पुनः अध्ययन करवाया जाएगा। जब बच्चे वो तालिका अभिभावकों की मदद से भरवाते हैं, वे विद्यालय आकर उसमें लिखी जानकारी को सभी के साथ शेयर करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे तरह तरह की कहानियाँ, कविताएं, रचनाएं। इन सब की भाषा की बारीकियों को भी पहचान करते हैं और उनको अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। सुनी हुई जो भी रचनाएं हैं या फिर जो भी विषय, उसकी विषय वस्तु, घटनाएं, शीर्षक, पात्र, इन सब के बारे में वे बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए वे लिखते हुए अपने लेखन में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरह की रचनाओं, सामग्री को समझकर पढ़ने के साथ साथ उस पर आधारित प्रश्न और अपनी राय भी देते हैं। इस प्रकार से जब इस नवाचार को क्रियान्वित किया जाता है तो विभिन्न गतिविधियों में पारंगत होते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई और बातों को भी ध्यान रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाता है। बच्चों को दिया जाने वाला गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए। जो बच्चे गृह कार्य मिला है उन्हें उसे वे स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है।
पीटीआर अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावशाली संप्रेषण, इन सब का विकास होता है और उनमें सहयोग, आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व, साहस जैसे निहित मूल्यों का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार को अपने विद्यालय में इस चैप्टर के लिए क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।